हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर सीक्वेंशियल सर्किट। ओके, तो पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर डेप्थ लेवल तक जाएंगे। ओके, तो पहले देखते हैं सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ आपके सामने। व्हाट इज सीक्वेंशियल सर्किट, है ना। अगर मैं आपको हिंदी में समझाना चाहूँ तो एक एज अ सीक्वेंस सर्किट एक ऐसा लॉजिक सर्किट है जो कि जिसका प्रेजेंट आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर ना डिपेंड होकर उसके पास्ट आउटपुट पर भी डिपेंड करता है थ्रू फीडबैक पाथ। ओके, इजी है। तो मैं क्या लिखूंगा इसका, क्या लिखूंगा डेफिनेशन इसका सीक्वेंस सर्किट एट। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीक्वेंस सर्किट। ओके, ताकि आपको लगे सीक्वेंस सर्किट की ही डेफिनेशन है, कुछ और नहीं लिखा हुआ। मैं यहाँ लिखूंगा सीक्वेंशियल सर्किट। ओके, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज सीक्वेंशियल सर्किट, हिंदी में मैंने आपको बता दिया है। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन देख लीजिए। क्या, इट इज द लॉजिक सर्किट, इट इज द लॉजिक सर्किट इन विच, क्या बताया मैंने, इन विच द प्रेजेंट आउटपुट, जो प्रेजेंट आउटपुट होगा वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर नहीं उसके पास्ट आउटपुट पर भी डिपेंड करेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इन विच द प्रेजेंट आउटपुट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट बट not only depends on present input but it also depends on past output। यही बोला था ना मैंने। जो सर्किट होता है लॉजिक, ये भी एक लॉजिक सर्किट होता है जो कि प्रेजेंट इनपुट पर ही नहीं डिपेंड होकर पास्ट आउटपुट पर भी डिपेंड करता है। ओके, सही लिखा है ना। इट इज द लॉजिक सर्किट इन विच द प्रेजेंट आउटपुट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पास्ट आउटपुट थ्रू फीडबैक पाथ। अच्छा, थ्रू फीडबैक पाथ नहीं बोला, इसके ऊपर डेफिनेशन आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे, इट इज द लॉजिक सर्किट और वी कैन से इट इज द लॉजिक गेट्स थ्रू फीडबैक पाथ। ओके, क्या बोलूंगा, इट इज द लॉजिक गेट्स और लॉजिक सर्किट्स, और इट इज द लॉजिक सर्किट कनेक्टेड थ्रू फीडबैक पाथ, ओके, ट्रीटेड एज सीक्वेंशियल सर्किट, ट्रीटेड एज सीक्वेंशियल सर्किट। तो आप ये भी बोल सकते हैं सीक्वेंस सर्किट क्या होता है। ओके, तो हमको किसी एक ही डेफिनेट, दोनों ही सेम ही बात है लगभग। फीडबैक पाथ प्रोवाइड कराएंगे तो पास्ट आउटपुट जो होगा एज ए प्रेजेंट इनपुट थ्रू फीडबैक पाथ एज ए इनपुट शो करेगा। ओके, तो इस वाली डेफिनेशन को रफ करता हूँ, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। ओके ना, क्योंकि मुझे चाहिए स्पेस। ओके, तो आप नोट कर लीजिएगा। ओके, अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी तो देखना है ना। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सिंपल लैचेस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कॉलेज में, अगर थर्ड ईयर में होंगे। तो नहीं होगा तो आप सुन लीजिए लैचेस क्या होते हैं। सीक्वेंस सर्किट का एग्जाम्पल है लैचेस। ओके, अच्छा, लैचेस के भी टू स्टेट्स होते हैं, एक्टिव लो एंड एक्टिव हाई। ओके, तो मैं लिखता हूँ इसके टू स्टेट्स। पहला कौन सा है, एक्टिव लो। अच्छा, दूसरा कौन सा है, एक्टिव हाई। देखिए, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, तो आप लोगों के लिए आसानी होगा। और विश्वास करिएगा। ओके ना, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। ओके, तो एक्टिव लो को क्या करते हैं हम, आप देखेंगे। मैं एक्टिव लो का जो सर्किट डिज़ाइन करूँगा, जो लैचेस डिज़ाइन करूँगा, वो नैंड गेट के थ्रू डिज़ाइन करूँगा। तो इसको नैंड गेट लैचेस भी बोलते हैं। ओके, नैंड गेट लैचेस। सिमिलरली एक्टिव हाई को नॉर से करूँगा तो नॉर गेट लैचेस। बोलिए हाँ। तो लैचेस भी टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव लो और एक्टिव हाई। अच्छा, लैचेस क्या होते हैं, ये भी तो बात है ना। लैचेस जो होते हैं वो एक मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं, 1 बिट डाटा को स्टोर करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, तो ये ऐसा एज अ बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर वर्क करते हैं।
अभी बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है? बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर भी एक बिट डाटा को स्टोर करता है। कैसे करता है वो आपको बताता हूँ। अच्छा, बाइस्टेबल से पहले ये समझ लीजिए अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है। देखिए, पेशेंस बना के देखिएगा। ओके, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर नॉट गेट लगाया हुआ है और मैं आपसे बोलूँ आप इसमें एज ए इनपुट अप्लाई करिए 1, आपने अप्लाई कर दिया तो आप देखेंगे आउटपुट में 0 आएगा। नॉट गेट है, कॉम्प्लीमेंट करके देगा, बोलो हाँ हाँ। अब मैंने आपसे बोला कि इसमें एक फीडबैक पाथ प्रोवाइड करा दीजिए, तो आपने इसमें एक फीडबैक पाथ प्रोवाइड करा दिया, तो ये आप बोलेंगे लैचेस हो गया क्योंकि इस फीडबैक पाथ कनेक्टेड है हमारे सर्किट में। ओके, तो ये आप बोल तो सकते हो, लेकिन ये जो है डाटा को स्टोर कर लेगा, लेकिन ये अनस्टेबल होगा। कैसे अनस्टेबल होगा? देखिए, इस आउटपुट में 0 आया, ये आउटपुट एज अ इनपुट जाएगा फीडबैक पाथ के थ्रू। मैं इस 0 को यहाँ लिख रहा हूँ। जब ये 0 इसके थ्रू पास होगा तो कॉम्प्लीमेंट होकर 1 आ जाएगा। सिमिलरली ये 1 वहाँ जाएगा, फिर ये 0 आएगा। तो आप देख लेंगे ये अनस्टेबल है। आपने 1 इनपुट में दिया, आउटपुट में 0 मिला, फिर फीडबैक पाथ के थ्रू 0 यहाँ पर आया, फिर आउटपुट में 1 मिला, फिर 1 मिला, फिर 0 मिला। तो आउटपुट में आप देख रहे हैं चेंजेस आ रहा है। ये फिक्स्ड आउटपुट नहीं है, यानी ये स्टोर नहीं कर रहा है एलिमेंट को। समझ रहे हो? ओके, ये तो हो गया आपका अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। अनस्टेबल क्यों बोला? देख रहे हो स्टेबिलिटी नहीं है इसमें, तो इसको मैं सिंपल बोल दूंगा अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। अनस्टेबल, इसी को कहते हैं अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ओके, अच्छा, तो चलिए अब देखेंगे, क्या देखेंगे? बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। बाइस्टेबल क्यों बोलूँगा? देखिए, सिमिलरली मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया एक नॉट गेट और मैंने आपको बोला आप यहाँ पर इनपुट अप्लाई करिए। आपने बोला ठीक है सर मैं 1 इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ। आप 1 अप्लाई करेंगे तो सर यहाँ पर 0 आ जाएगा सर। बोलिए हाँ हाँ, ओके सर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और नॉट गेट लगा दूंगा, तो इससे क्या होगा सर? तो इससे आप देखेंगे कि इस 0 कॉम्प्लीमेंट करके 1 दे देगा। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको एज ए फीडबैक पाथ प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये 1 जो है फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये 1 इससे पास होगा, 0 होगा, फिर ये 0 से पास होकर 1 दे देगा। तो आपने देखा, क्या नोट किया आप लोगों ने? आपने यहाँ पर आपने 1 एज ए इनपुट दिया, आउटपुट में भी 1 आ रहा है, ये इसी में सर्कुलेट कर रहा है। तो आपने एक तरीके से 1 बिट डाटा को इसमें स्टोर कर दिया, आपने 1 को इसमें स्टोर कर दिया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर 0 देते, यहाँ पर आप 0 देते मान लीजिए, ठीक है ना, तो ये क्या होता 1, यहाँ पर हो जाता 0, फिर ये 0 फीडबैक पाथ के थ्रू जाता है, यहाँ 0 होता, फिर इससे पास होकर यहाँ पर 1 होता, फिर इससे पास होकर यहाँ पर 0 होता। तो आपने देखा यहाँ पर ये 1 बिट डाटा को स्टोर कर रहा है। ओके ना, तभी तक स्टोर करेगा जब तक ये आप इसको ऑन रखेंगे। ओके, तो ये तो हो गया क्या? बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो इसको मैं लिखूंगा बाइस्टेबल। स्टेबल क्यों बोल रहा हूँ? आप देख रहे हैं आउटपुट में वही आ रहा है जो आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, फीडबैक पाथ के थ्रू वापस वही जा रहा है, यानी आप इसको स्टोर कर चुके हैं, जो आपने अप्लाई किया वो स्टोर हो चुका है। सिमिलरली आपको लैचेस जो होता है 1 बिट डाटा को स्टोर करता है, तो आपको जो लैचेस होते हैं वो लाइक बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर ही वर्क करते हैं। ऐसा आप समझ सकते हो ना, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ये तो हो गई आपके लैचेस की कहानी। अच्छा, हम लोग अभी इसका ऑपरेशन अच्छे से देखेंगे। एक्टिव लो और एक्टिव हाई कैसे दिखता है, क्या होता है वो देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग जाएंगे ऑपरेशन पे। ओके ओके, मैं इसको करूंगा रफ, यहाँ पे लूंगा स्पेस और आपके लिए ड्रॉ करूंगा एक्टिव हाई लैचेस यानी नैंड गेट लैचेस और एक्टिव लो यानी नॉर गेट लैचेस। ओके ओके, तो पहला मैं ड्रॉ करूंगा एक्टिव लो, पहला मैं ड्रॉ करूंगा एक्टिव लो, एक्टिव लो। ओके, तो ध्यान से देखिएगा एक्टिव लो कैसे दिखने वाला है। नैंड गेट की हेल्प से डिजाइन करना है तो मैं यहाँ पर नैंड बनाऊंगा। ओके, मैं डिजाइन नहीं कर रहा हूँ, ये होता ही है लैचेस, नैंड गेट लैचेस। एक्टिव लो क्यों होता है ये मैं बताऊंगा आपको। ओके ओके, मैं फीडबैक पाथ प्रोवाइड करा दूँ उसको, फीडबैक पाथ प्रोवाइड करा दिया। ओके ओके, ये फिगर देखा लग रहा है आप लोगों को, कहीं देखा होगा कॉलेज वॉलेज में। यही होता है एक्टिव लो लैचेस। ओके ना, अच्छा, इसको हम एसआर लैचेस भी बोलेंगे, सेट रीसेट लैचेस। ओके ना, ओके, आउटपुट में क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट। ओके ना, ये सर्किट होता है हमारा लैचेस का। ओके, अब मैं एक्टिव हाई ड्रॉ करूंगा।
सेकंड ड्रॉ करूंगा एक्टिव हाई। ओके ओके, अब ध्यान से देखिएगा, किसकी हेल्प से ड्रॉ करूंगा, नॉर की हेल्प से। ओके, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ओके ओके, इसको फीडबैक बात कराऊंगा यहाँ से, इसको यहाँ से। ओके, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एस आर लैच, आउटपुट में क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, आप ये बताइए एक्टिव हाई होगा एक्टिव लो? सर एक्टिव हाई होगा, आपने लिखा ही एक्टिव हाई, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं। क्यों? हम लोग देखेंगे ऑपरेशन। अभी समझिए कि ये एक्टिव हाई नहीं होगा। एक्टिव हाई कब होगा? जब मैं यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज करूँगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आर लिखूँगा, यहाँ पर एस लिखूँगा, तब ये होगा एक्टिव हाई एस आर लैच। बोलिए हाँ। हाँ, ये कैसे होगा? हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके ओके, अभी इतना समझ लीजिए कि एक्टिव हाई कैसा दिखता है, एक्टिव लो कैसा दिखता है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इसका ऑपरेशन। अच्छा, ऑपरेशन देखने के लिए मैं आपके सामने जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी पॉसिबिलिटीज़ फिगर ड्रॉ करूँगा। ओके, ताकि अपना टाइम बचे। मैं फिगर ड्रॉ करके रखूँगा, उसके बाद वीडियो को ऑन करूँगा। ओके, तो मैंने आपके सामने जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो ड्रॉ कर दिया। अब हम एक एक करके सब ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ओके, कैसे? अच्छा, मैं करने क्या जा रहा हूँ, यहाँ पर हेडिंग तो डाल दूँ। क्या करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको दिखाने जा रहा हूँ ऑपरेशंस ऑफ किसके? एक्टिव लो लैच के, एक्टिव लो लैचेस, और वी कैन से नैंड लैचेस। ओके ओके, अब कुछ बच्चों को डाउट आने लगेगा। क्या डाउट आने लगेगा? सर आप बोल रहे हैं नैंड लैचेस एक्टिव लो, हम लोगों ने देखा था सर एक्टिव लो में नैंड लैचेस में हम लोगों ने ड्रॉ किया था नैंड गेट के हिसाब से हम लोगों ने लैचेस ड्रॉ किया था। बोलिए हाँ, डाउट आ रहा होगा। अगर ये डाउट आ रहा है तो आपको मेरा वीडियो देखना चाहिए ऑल्टरनेटिव लॉजिक गेट्स का। मैंने आपको बताया था कि नैंड का ऑल्टरनेटिव्स क्या होता है, बबल्ड और, बताया हुआ मैंने लेक्चर में। ओके, तो देख लीजिए फिर भी एक बार, जिन्होंने नहीं देखा हुआ वो लेक्चर, तो कैसा क्या होता है देख लीजिए एक बार। ओके, जल्दी से देख लेते हैं। मान लीजिए नैंड गेट है, इसका ऑल्टरनेटिव मैंने आपको बताया हुआ कि बबल्ड और होता है। ओके, फिर भी एक बार और बता देता हूँ कैसे होता है, देख लेते हैं ऑपरेशन जल्दी से। मान लीजिए नैंड में मैं एक्स वाई इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ, तो आउटपुट मेरे को एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एंड होता तो प्रोडक्ट होता, नैंड है तो एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट हो गया, कई बार बताया हूँ। सिमिलरली जब यहाँ पे मैं इनपुट अप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा? एक्स कॉम्प्लीमेंट, बबल की वजह से पहले से एक्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा क्योंकि और है, तो प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। ये समझ में आया? आ गया, कई बार बता चुका हूँ। तो ये और ये एक्सप्रेशन सेम है। आप अगर देखेंगे इसको, अगर डी मॉर्गन लॉ की हेल्प से एक्सपेंड करेंगे तो एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट ही मिलेगा, यानी यही वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया हुआ है, एंड को बबल नॉट से रिप्लेस कर दिया हुआ है ताकि हमको समझने में और मेरे को समझाने में भी आसानी मिले। ओके ओके, तो ये को मैंने नॉर गेट क्यों बनाया और नैंड बोल रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया। ओके ओके, तो हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑफ एक्टिव लो नैंड लैचेस। बोलिए हाँ। हाँ, अच्छा, तो मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ भी लिख दूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी मैंने ड्रॉ किया, क्या क्या मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बोलिए हाँ। हाँ, तो देखिएगा एस आर नेक्स्ट पास्ट और नेक्स्ट एस आर क्यू क्यू प्लस। अब ये एस आर क्या है? अपना इनपुट। एस आर लैच क्योंकि पढ़ रहे हैं हम। क्यू क्या होगा? हमारा आउटपुट, पास्ट आउटपुट। क्यू प्लस क्या होगा? नेक्स्ट आउटपुट, यानी नेक्स्ट स्टेट, और वी कैन से प्रेजेंट आउटपुट। तो हम देखेंगे क्या होने वाला है। तो मैं सारी पॉसिबिलिटीज आपके सामने ड्रॉ करूँगा, मैनेज करिएगा स्पेस के साथ थोड़ा। ओके, 0 0 0 0 और 2 बार 0 0 क्यों लिखा? क्योंकि क्यू को मैं दो पॉसिबिलिटी क्यू इज इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल टू 1 पे भी ऑपरेट करूँगा। ओके, सिमिलरली 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1। ओके, तो ये ऑपरेशंस हम लोग देखने वाले हैं। ओके ओके, पेशेंस बनाए रखिएगा। एक मैं देखूंगा 0 पर, एक दूंगा 1 पर, एक 0 पर, एक 1 पर, एक 0 पर 1 पर 0 पर 1 पर। क्योंकि वैल्यू 0 और 1 पर हम सारे ऑपरेशन देखेंगे।
ओके ना। और क्यू प्लस फाइनली हमारा क्या रिजल्ट आएगा ये हमको अभी पता चलेगा जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तब। ओके ओके चलिए, तो हम देखते हैं अपना पहला केस। केस लिखते तो यहाँ पर केस 1 मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर केस 1, इसको बोलता हूँ केस 2, केस 3। अगर आपको ऑपरेशन समझना है तो पेशेंस बना के समझिए, जल्दबाजी नहीं करिए। ओके ना, कैसे परफॉर्म हो रहा है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कई बार एसआर लेचेस के बच्चों को आउटपुट समझ में नहीं आता, सर कहाँ से आ गया। सब समझा देते हैं कि 0-0 होगा तो नो डोंट केयर, 1-1 होगा तो नो चेंज, जो भी होता है वो सब रटा देते हैं मैक्सिमम टाइम। मैं आपको ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली में आउटपुट कैसे आता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो मैं पहला केस लेने जा रहा हूँ जब s = 0 इनपुट दे रहा है और q = 0 पर भी देखूंगा, q = 1 पर भी देखूंगा। तो इस केस में भी मैं सब केस बनाऊंगा और सब केस में मैं पहला लिखूंगा। केस 1 में पहला क्या होगा जब मैं q को लिखूंगा 0, और केस 1 में दूसरा क्या होगा जब मैं q को लिखूंगा 1। बोलिए हाँ। ओके ओके, केस 1 में पहला जब q = 0 लिखूंगा, q = 1 लिखूंगा। ध्यान से देखिएगा ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहला है 0-0, मैं इनपुट में अप्लाई कर रहा हूँ 0 और 0, SR 0-0 पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। और पहले केस में मैंने क्या लिया हुआ है, पहले केस में मैं q को 0 लिख रहा हूँ, पहले केस में मैंने q को 0 लिखा हुआ है क्योंकि q 0 है तो q कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। बोलो हाँ। हाँ, अब ये 0 फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ पर जाएगा, ये 1 इस फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ जाएगा। बोलो हाँ। अब ये दोनों इसमें एज ए इनपुट काम करेंगे, इसमें एज ए इनपुट जाएंगे। जब इसमें इनपुट की तरह जाएगा तो आप देखेंगे ये कैसे परफॉर्म करेगा। मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। ओके, 0 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट, यही ऑपरेट करेगा ना, ये यही आउटपुट में देगा। 0 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, तो फाइनली आपको 1 देगा, यानी इसका नेक्स्ट वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। बोलो हाँ। हाँ ओके, ध्यान से देखते रहिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पर क्या होगा 0 और 0, कैसे 0 कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट 1 प्लस 1, तो आउटपुट में 1 देगा, तो यानी इसका भी नेक्स्ट वैल्यू 1 ही होने वाला है। बोलो हाँ। हाँ ओके, सिमिलरली अब क्या होगा, यही रिपीट करेंगे, तब तक रिपीट करेंगे जब तक प्रीवियस वैल्यू रिपीट ना होने लगे। क्या, ये प्रोसेस तब तक रिपीट करेंगे जब तक प्रीवियस आउटपुट जो है वो रिपीट ना होने लगे। मैक्सिमम बच्चों को यही डाउट होता है कि सर ये ऑपरेट तो करना है, लेकिन सर कब तक हम इसको फीडबैक पाथ के थ्रू प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक प्रोवाइड करेंगे जब तक प्रीवियस वैल्यू ही रिपीट ना हो जाए। ओके ना, जब प्रीवियस वैल्यू रिपीट होने लगेगी तो वहीं हम स्टॉप कर जाएंगे। क्यों बार बार ऑपरेट करेंगे, क्योंकि आउटपुट तो सेम ही आने वाला है। ओके, तो हज़ारों बार थोड़ी इसको करते रहेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर कैसे, अब ये 1 जाएगा इसमें एज अ फीडबैक के थ्रू, ये 1 यहाँ पर जाएगा, ये 0 हटेगा। अब ये 1 यहाँ जाएगा, ये 1 हटेगा, इस 1 की प्लेस पर 1 आएगा। बोलो हाँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 और 1, अब ऑपरेट क्या होगा 0 1, अब क्या होगा 0 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट, फाइनली आपको अगेन 1 मिलेगा, तो इसका नेक्स्ट स्टेट 1 मिल जाएगा। बोलो हाँ। हाँ, सिमिलरली यहाँ पर 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर भी आपको 1 मिलेगा। 1 कॉम्प्लीमेंट 0, 0 कॉम्प्लीमेंट 1, तो फाइनली 1 प्लस 0 = 1, तो यहाँ पर भी नेक्स्ट स्टेट आपको 1 ही मिलेगा। बोलो हाँ। हाँ, तो आपने देखा कि प्रीवियस स्टेट से रिपीट होने लगा। क्या देखा आपने देखा प्रीवियस जो स्टेट था हमारा, प्रीवियस आउटपुट जो था वो रिपीट होने लगा। यानी फिर से मैं इनपुट में फीडबैक यहाँ पर सेंड करूँगा, यहाँ पर भी इनपुट में फीडबैक सेंड करूँगा 1 1, यहाँ पर भी 1 भेजूँगा, यहाँ पर भी 1 भेजूँगा। समझ रहे हो भाई, यहाँ पर 1 भेजूँगा, वहाँ पर 1 भेजूँगा, तो सिमिलरली आउटपुट यही आएगा 1 1। फिर ऐसे बार बार भेजते रहोगे, क्या यहीं पर रुकोगे, यहीं पर रुकोगे। तो आपने क्या देखा, जब S और R को 0 0 अप्लाई कर रहे हैं और Q को 0 पर देख रहे हैं, तो आउटपुट में जो नेक्स्ट वैल्यू जो Q प्लस की वैल्यू है वो 1 1 आ रहा है। बोलिए हाँ। हाँ, अब Q = 1 पर देखते हैं, फिर देखते हैं कंक्लूजन क्या होगा। ओके सॉरी, Q = 0 और 0, जब Q = 1 है तब देखें SR 0 0 Q = 1 पर क्या परफॉर्म करेगा वो देखते हैं। ओके, जब Q को 1 लिया हुआ है, क्या Q को 1 लिया हुआ है, हाँ Q कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब ये जो 1 है ये फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ पर जाएगा, ये फीडबैक पाथ के थ्रू 0 यहाँ जाएगा। जब 0 0 इनपुट में अप्लाई करोगे तो सेम इसी प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर क्या आने वाला है
1, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट इसकी 1 होगी। सिमिलरली यहाँ पर 0 और 1 इनपुट में अप्लाई करोगे तो नेक्स्ट स्टेट क्या होने वाला है, 1। यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर भी 1 आएगा। अब ये 1 एज अ फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ पर जाएगा यहाँ पर, और ये 1 फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ पर आएगा। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट स्टेट जो नेक्स्ट आउटपुट है वो फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ पर जाएगा, ये फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ पर जाएगा। अब इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा, अगेन 1 होगा। 0 और 1 इनपुट में जाएंगे, आउटपुट 1 होगा। क्यों होगा, सेम यही प्रोसेस आप लोग करके देखिएगा। 1 और 0 इनपुट में जाएगा, नेक्स्ट स्टेट 1। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ही रिपीट होने लगा। प्रीवियस 1 था, ये भी 1 है, रिपीट होने लगा। ओके, तो आप यहाँ पर फाइनल रिजल्ट क्या देखेंगे, अगर कंक्लूजन देना चाहो तो आप क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, कंक्लूजन क्या होगा फाइनल में लिखना चाहो। यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेट वैल्यू होगी Q+, ये 1 ही आ रहा है, हमेशा ये 1 ही आ रहा है। आप चाहे तो Q को 0 रखिए, चाहे तो Q को 1 रखिए, आपको जो Q+ है यानी Q की नेक्स्ट स्टेट जो है वो आपको 1 ही मिल रहा है। समझ रहे हो, एक बार फिर बोलता हूँ, Q को आप चाहे 0 लिखिए, Q को चाहे आप 1 रखिए, बट Q+ जो है वो आपको 1 ही दे रहा है, यानी नेक्स्ट स्टेट आपको 1 ही दे रहा है। ओके ना, ओके। चलिए अब देखते हैं केस 2। केस 2 में क्या होगा, 0 1, S क्या है 0, R क्या है 1। सिमिलरली S0 R 1। ओके, पहले केस में मैं क्या लिखूंगा, Q को 0 लूँगा, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। केस लिख देता हूँ ना, केस 2 में सब केस जो है 1 जो है, Q को लिखूंगा पहले 0, सेकेंड टाइम क्या लिखूंगा, Q को 1। पहले Q = 0 पे देखूंगा, फिर Q = 1 पे देखूंगा क्या हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये 0 एज ए फीडबैक पाथ के थ्रू जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा, ये 0, ये 1 यहाँ जाएगा। बोलो हाँ, जब ये 0 और 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या परफॉर्म होगा, आउटपुट में 1 होगा। बोलो हाँ, कैसे होगा फिर बताऊँ, 0 का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बबल्ड है तो 0 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, प्लस क्योंकि 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, प्लस क्यों किया, क्योंकि बबल्ड और है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, फाइनल आउटपुट 1। तो 1 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी नेक्स्ट स्टेट 1 होगा ना, 0 और 1 आउटपुट में 1 आएगा। ओके, अब ये 1 इसमें एज अ फीडबैक के थ्रू इसमें एज इनपुट जाएगा। सिमिलरली ये 1 इसमें एज इनपुट जाएगा। अब आप देखेंगे ये 1 और 0 यहाँ पर आउटपुट में सिमिलरली प्रीवियस केस की तरह ही 1 ही देगा, लेकिन ये 1 और 1 हो गया तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट 0 प्लस 0 हमको 0 देगा, यानी इसकी नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो 0 हो गई। बोलिए हाँ हाँ, ओके। अब फिर अगेन क्या होगा, अगेन ये 1 इसमें एज अ फीडबैक जाएगा। कब तक करते रहेंगे, जब तक प्रीवियस वैल्यू रिपीट ना होने लगे। यहाँ पर तो रिपीट हो गया, यहाँ पर भी रिपीट करना चाहिए, तो प्रीवियस वैल्यू रिपीट ना होने लगे। फिर ये 1 यहाँ पर आएगा और ये 0 यहाँ पे एज इनपुट जाएगा। समझ में आ रहा है, ओके। ये 1 यहाँ जाएगा, ये 0 यहाँ जाएगा, फिर ये 0 0 आउटपुट में हमको क्या देगा, 1। ये वैल्यू तो आपकी रिपीट हो रही है। अगेन ये क्या है, 1 1, फिर ये हमको आउटपुट में क्या देगा, 0। आपने देखा वैल्यू रिपीट होने लगी तो मैं यहीं पर स्टॉप हो जाऊंगा। बोलिए हाँ हाँ। तो यहाँ पर क्या आया, हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे जब सेकंड वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। एक बार सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाले में क्या है, Q = 1, Q = 1 लिया तो ये कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। बोलिए हाँ हाँ, ओके। तो ये 1 फीडबैक में जाएगा, ये 0 एज अ फीडबैक जाएगा। तो आप देखेंगे ये 0 यहाँ जाएगा ना, ये 1 यहाँ जाएगा, तो आप देखेंगे 0 0 आउटपुट में 1 देगा, 0 0 आउटपुट में 1 दे रहा था, 0 0 आउटपुट में 1 देगा, तो इसकी नेक्स्ट स्टेट वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी नेक्स्ट वैल्यू 1 हो जाएगी। बोलिए हाँ। सिमिलरली 1 1 है तो नेक्स्ट वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। बोलिए हाँ। ये तो रिपीट हो गया, यहीं पर रिपीट हो गया ना, प्रीवियस वैल्यू की तरह ही रिपीट हो गया। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या कंक्लूजन लिखूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा। आउटपुट में Q की वैल्यू 1 आ रही है, नेक्स्ट वैल्यू 1 ही मिल रही है, नेक्स्ट वैल्यू 1 ही मिल रही है। क्या, Q की नेक्स्ट वैल्यू 1 मिल रही है, यानी एक्टिव हाई मिल रहा है, तो Q+ आपको 1 मिल रहा है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ सेट वैल्यू। एक्टिव हाई मिल गया तो सेट हो गया। बोलिए हाँ हाँ, समझ में आया।
ओके, ये सेट क्यों हुआ? क्यों Q इक्वल टू 0 पर और Q इक्वल टू 1 पर आपको जो नेक्स्ट स्टेट वैल्यू मिल रही है वो एक्टिव हाई मिल रही है। क्योंकि एक्टिव हाई मिल रही है इसलिए ये सेट हो गया, इसलिए यहाँ पर मैंने सेट लिखा हुआ है। बोलिए हाँ। सिमिलरली परफॉर्म करते हैं केस 3। केस 3 में क्या है हमारा 1 0, तो S को मैं लिखूंगा 1, R को 0, S 1 R 0। केस इसमें भी दो केस देखेंगे। केस 1 क्या देखूंगा इसमें मैं, ध्यान से देखिए। केस 1 Q इक्वल टू 0, केस 2 सब केस है Q इक्वल टू 1, केस 3 का सब केस। ओके 0 1, क्योंकि Q इक्वल टू 0 लिखा हुआ है मैंने। ओके, तो Q कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। ये 0 एज फीडबैक पाथ यहाँ पर 0 जाएगा, ये 1 एज ए यहाँ पर 1 जाएगा। तो 1 और 1 जब बबल्ड नॉट से पास होगा और नेट से पास होगा तो आप देखेंगे कि आपको नेक्स्ट वैल्यू 0 मिलने वाली है। बोलिए हाँ। हाँ, सिमिलरली जब 0 0 आप देंगे तो आप देखेंगे आपको नेक्स्ट वैल्यू 1 मिलने वाला है। बोलिए हाँ। ये कैसे लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? बीच में आपको बता भी दे रहा हूँ, क्योंकि 0 है तो बबल्ड की वजह से कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये 0 बबल्ड की वजह से कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट 0 1 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट 0 1 हो जाएगा, 1 + 1 आपको फाइनल आउटपुट 1 दे देगा। तो यही नेक्स्ट स्टेट वैल्यू इसकी 1 होगी। बोलो हाँ। हाँ ओके, सिमिलरली यहाँ पर 0 आया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये 1 फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ पर जाएगा, ये 0 फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ पर जाएगा। तो आपने वैसे भी देखा पहले केस में हमारा जो है प्रीवियस वैल्यू रिपीट हो गई है, तो मैं यहाँ पर स्टॉप कर सकता हूँ, बट मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको कि आप बार बार करते जाएंगे तो आपको वैल्यू रिपीट होते ही मिलेगी। सिमिलरली 1 1 हो गया तो आउटपुट में नेक्स्ट स्टेट 0 ही आ जाएगा, इनपुट वही है 0 0, नेक्स्ट स्टेट में 1 ही आ जाएगा। ओके ना, समझ रहे हैं ना? ओके, तो आपने देखा Q 0 पर क्या मिल रहा है, Q इक्वल टू 0, Q कॉम्प्लीमेंट 1 मिल रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेट 0 मिल रहा है, यहाँ पर ध्यान देखिएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या करूँगा, Q इक्वल टू 1 है, क्योंकि Q इक्वल टू 1 है तो Q कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। बोलो हाँ। ये 0 फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ जाएगा, ये 1 फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ जाएगा। बोलो हाँ। जब ये यहाँ जाएगा तो 1 और 0 आउटपुट में आपको 1 ही दे देगा, और 1 0 आउटपुट में आपको 1 ही देगा। कैसे देगा देखिए, 1 0 ऐसा अपना 1 0 था, केस हम केस 3 देख रहे हैं 1 0 वाला। ओके, ये 1 यहाँ पर फीडबैक पाथ के थ्रू आया, ये 0 यहाँ पर फीडबैक पाथ के थ्रू आया। बोलिए हाँ। हाँ, 1 और 0 नेक्स्ट वैल्यू क्या देगा 1, 1 और 0 नेक्स्ट वैल्यू क्या देगा 1। अब क्या होगा, ये 1 फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ जाएगा, सिमिलरली ये 1 फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ आएगा। बोलो हाँ। अब ये 1 1 नेक्स्ट वैल्यू आपको देने वाला है 0, क्योंकि 1 1 आप अगर नेंड से या बबल्ड और से पास कराएंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा, हम लोगों ने देख लिया। सिमिलरली 1 0 जो बबल्ड और नैंड गेट से पास होगा तो आपको आउटपुट में मिलने वाला है क्या 1। बोलिए हाँ। हाँ, यहाँ तो रिपीट हो गई, लेकिन यहाँ रिपीट नहीं हो रही है। एक बार और ऑपरेशन करेंगे, ये 0 इसमें ऐसा फीडबैक पाथ जाएगा, ये 1 इसमें ऐसा फीडबैक पाथ जाएगा, ये 1 1 आउटपुट में आपको 0 ही दे देगा। बोलो हाँ, ये 1 और ये 1 आपको आउटपुट में 0 ही दे देगा। और ये 1 यहाँ पर क्योंकि ये 0 यहाँ पर आया तो ये 0 0 आपको आउटपुट में 1 दे देगा। बोलिए समझ में आया? तो आपने यहाँ पर क्या देखा, Q को आप चाहे 0 लिखिए चाहे 1 लिखिए, जो नेक्स्ट स्टेट वैल्यू आ रही है वो 0 ही आ रही है, यानी कि एक्टिव लो आ रही है। ओके, तो 3 केसेस हम लोगों ने देख लिए हैं, चौथा केसेस भी देख लेते हैं। ओके, चौथा केस क्या है, जब S इक्वल टू 1 है और R भी आपका 1 है, S भी 1 है R भी 1 है। ओके, तो पहला सब केस क्या लिखूंगा, केस 4 में सब केस क्या लूंगा, पहला Q इक्वल टू 0, दूसरा क्या लिखूंगा Q इक्वल टू 1। तो एक एक करके देखते हैं। क्योंकि Q इक्वल टू 0 है पहले केस में तो Q को 0 लिख रहा हूँ, तो Q कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। ये 0 फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ पर जाएगा, ये 1 फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ जाएगा। तो आप देखेंगे कि 1 1 जब बबल्ड और से या नैंड से पास होगा तो रिजल्ट आपको 0 ही देगा। ओके, सिमिलरली 1 और 0 बबल्ड और नैंड से पास होगा तो आपको 1 देगा। तो यहीं पर आपकी वैल्यू रिपीट हो गई, तो यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। अगर आपको चेक करना है तो आप एक बार और रिपीट कर दीजिए, वैल्यू रिपीट हिट ही मिलेगी आपको। ओके ओके, तो अब ये पहला ऑपरेशन हो गया। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है, क्योंकि मैंने Q को क्या लिखा हुआ है 1, तो Q को यहाँ पर लिखूंगा 1, तो Q कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0। ये 0 एज अ फीडबैक पाथ यहाँ पर जाएगा, ये 1 फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ पर जाएगा। तो इसमें 0 और 1 एज इनपुट जा रहा है, 1 और 0। तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा 1, क्योंकि 1 और 0 बबल्ड और या नैंड से पास होगा तो आउटपुट में 1 देगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, नैंड गेट में क्या होता है, एक भी अगर वैल्यू एक्टिव लो हो गई तो आउटपुट में एक्टिव हाई मिलेगा नैंड के केस में। ओके ना, ऐसा आप याद करके रख सकते हैं।
बाकी ऑपरेशन कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। 1 1 होगा यानी दोनों एक्टिव हाई, तो यहाँ पर आउटपुट में 0 मिलेगा। आउटपुट में 1 यानी एक्टिव हाई पाने के लिए दोनों ही वैल्यू जो है, दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू आपको एक्टिव लो होगी, तब आपको एक्टिव हाई आउटपुट में मिलेगा। क्या मतलब, एक भी वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट में एक्टिव हाई मिल जाएगा आपको इन केस ऑफ NAND और बबल्ड OR के केस में। ओके, ऐसे आप याद रख सकते हैं। बाकी ऑपरेशन बहुत ईजी है। 1 जाएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट होगा, 0 जाएगा, 0 कॉम्प्लीमेंट होगा, दोनों ऐड होंगे, आपस में 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट 0, 0 प्लस 0 नेक्स्ट स्टेट 0। आपने देखा वैल्यू यहीं पर रिपीट हो गई। ओके, तो यहाँ पर Q प्लस क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर मैंने Q प्लस नहीं लिखा, यहाँ पर Q प्लस क्या होगा यहाँ पर देख लीजिए पहले। यहाँ पर Q प्लस क्या होने वाला है? Q 0 आ रहा है, Q 0 आ रहा है, 0 क्योंकि Q 0 आ रहा है तो मैं इसको रीसेट बोलूँगा। Q यहाँ पर Q प्लस यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट हमारा 1 आ रहा था तो मैंने इसको सेट बोला, तो यहाँ पर क्योंकि Q 0 आ रहा है तो मैं इसको रीसेट बोलूँगा। ओके ओके। अच्छा, फोर्थ केस में क्या हुआ? फोर्थ केस में आप देखेंगे 0 का 0 रहा, 1 का 1 रहा, 1 का 1 रहा, 0 का 0 रहा, यानी कि इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। जो प्रीवियस स्टेट था वही नेक्स्ट स्टेट आ गया। ओके ना, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, ये Q प्लस है वो Q ही है, यानी कि नो चेंज। नेक्स्ट स्टेट में कोई चेंज ही नहीं आया। जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रीवियस स्टेट ही है, जो प्रीवियस स्टेट है 0 वही नेक्स्ट स्टेट है, जो प्रीवियस स्टेट है 1 वही नेक्स्ट स्टेट है 1। बोलिए हाँ। तो यहाँ तो फोर्थ केस में हमारे कोई चेंज नहीं आया। ओके ना, तो ये हो गए चारों केसेस। पहले में क्या हुआ? Q प्लस 1 आया, क्योंकि 1 आया, Q1 आया, Q1 आया, आउटपुट में 1 ही मिल रहा है आपको। दोनों केस में यही होता है डोंट केयर कंडीशन। इसी को बोलते हैं डोंट केयर। आप इनपुट में कुछ भी अप्लाई करिए, आउटपुट में आपको 1 ही 1 मिल रहा है। यहाँ पर भी 1 1 मिल रहा है। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि Q1 है तो Q कॉम्प्लीमेंट 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर Q कॉम्प्लीमेंट भी 1 आ रहा है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? इसको डोंट केयर क्यों लिखा हुआ है? Q1 आ रहा है तो Q कॉम्प्लीमेंट 0 होना चाहिए ना। पहले केस में क्या हो रहा है? Q1 है, Q कॉम्प्लीमेंट 0 होना चाहिए, लेकिन Q कॉम्प्लीमेंट भी 1 आ रहा है। समझ रहे हो? यानी कि नेक्स्ट स्टेट वैल्यू जो है वो 1 ही आ रही है, चाहे आप इनपुट में Q लें चाहे Q कॉम्प्लीमेंट लें, आपको वैल्यू 1 ही आ रहा है। समझ रहे हो ना? इसलिए मैंने उसको लिखा है डोंट केयर। ओके ओके, चलिए तो वहाँ पर फिलअप कर लेते हैं कि रिजल्ट क्या क्या आया अपना। तो इस केस के लिए जो आया है, पहले केस के लिए क्या आया है? डोंट केयर। तो डोंट केयर को मैं पूरा एक 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ओके, ताकि अलग अलग दिखाई दे आपको। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। ओके, आई होप दिख रहा होगा। तो क्या होने वाला है? पहला डोंट केयर, डोंट केयर को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करूँगा, शो करूँगा। दूसरा केस क्या आ रहा था? सेट। दूसरे केस में हो गया सेट, तीसरे केस में रीसेट, तीसरे केस में रीसेट आ रहा था, चौथे में नो चेंज। NC मतलब नो चेंज। ओके, तो ये हो गया SR लैच का टेबल हम लोगों ने फिलअप कर लिया कि नेक्स्ट स्टेट वैल्यू क्या आती है। ओके ओके। अच्छा, एक्टिव लो क्यों बोला? यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब S है यानी सेट पर जब 0 वैल्यू है, 0 पे आपका जो नेक्स्ट स्टेट हो रहा है वो सेट हो रहा है, इसलिए एक्टिव लो। यानी एक्टिव लो पर जो है आपका जो नेक्स्ट स्टेट है वो सेट हो रहा है। समझ रहे हो ना? और एक्टिव हाई पर रीसेट हो रहा है, यानी उल्टा हो रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे बोल सकते हैं जो है एक्टिव लो लैच। समझ रहे हो ना? जब आप एक्टिव हाई में देखेंगे तो S जब एक्टिव हाई होगा यानी सेट जब एक्टिव हाई होगा तब नेक्स्ट स्टेट सेट होगा, और जब S एक्टिव लो होगा तब नेक्स्ट स्टेट रीसेट होगा, तो वो होगा हमारा एक्टिव हाई लैच। ओके, तो ये हो गया आपका ऑपरेशन एक्टिव लो लैच इसका। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ी और डिटेलिंग करेंगे। ओके।